नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता, मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 10 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का अध्याय 5 का भाग 1 पढ़ेंगे। कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। शुरू करें बच्चों। कवि परिचय। निराला जी का जन्म सन 1899 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म स्थान महिषादल है, जो बंगाल में है। निराला जी की कक्षा 9वीं तक की शिक्षा महिषादल में हुई। इन्होंने स्वाध्याय से अपने आप पढ़कर संस्कृत, बांग्ला तथा अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। बच्चों, निराला जी रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानंद से प्रभावित थे। सन 1961 में इनका देहांत हो गया। निराला जी की प्रमुख काव्य रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते आदि है। निराला की रचनाओं में दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम तथा प्रकृति का चित्रण है। पाठ परिचय। बच्चों, इस अध्याय में निराला की 2 कविताएं संकलित हैं। पहली उत्साह बादलों को संबोधित है। कवि बादलों से कह रहे हैं कि गरजो, गगन को घेर लो। ये बादल काले, घुंघराले तथा बाल कल्पना जैसे हैं। निराला ने बादलों को विप्लव और क्रांति चेतना करने वाले बताए हैं। कवि बादलों से कहते हैं कि तुम अपनी चमकती बिजली से हमारे अंदर पुरुषार्थ भर दो तथा हमारे मन में एक नए जीवन का संचार करो। दूसरी कविता अट नहीं रही है। बच्चों, इस कविता में कवि ने फागुन माह की सुंदरता को बताया है। बच्चों, फागुन माह में होली आती है। उसी का वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। बच्चों, फागुन माह में चारों तरफ
पत्तों से लदी पेड़ों की डालियाँ, पुष्पों से भरी टहनियाँ बहुत सुंदर लग रही है। फूलों की खुशबू पूरे वातावरण में महक रही है। चारों तरफ पेड़ों पर हरे एवं लाल पत्ते दिखाई दे रहे हैं। रंग बिरंगे फूल ऐसे लग रहे हैं मानो पेड़ों ने सुंदर माला पहन रखी हो। इस प्रकार फागुन माह में प्रकृति में होने वाले बदलावों से सभी प्राणी, मनुष्य, पशु, पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। चारों तरफ का वातावरण बहुत सुंदर दिखाई देता है। इस माह में हमारा मन बहुत प्रसन्न रहता है। इसी का कवि ने इस कविता में वर्णन किया है। इस कविता के कुछ कठिन शब्दार्थ। धाराधर, इसका अर्थ है बादल। निदाघ, इसका अर्थ है गर्मी। सकल, इसका अर्थ है सब। आभा, इसका अर्थ है चमक। वज्र अर्थात कठोर। शोभाक्षी, सौंदर्य से भरपूर। बच्चों, ये था इस कविता का सार। इसे आप बार बार वीडियो में देखें, समझें और याद करें। धन्यवाद।